हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। और कौन सा अध्याय है? तो तीसरा अध्याय का तीसरे अध्याय में हम लोग पहले स्कंद के तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कृष्ण। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो इसके हम लोग श्लोक संख्या 30 तक चर्चा किए थे। तो कल के श्लोक में 30 नंबर श्लोक ये बताया गया, एतद् रूपम भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मनि। कि भगवान का एतद् रूपम भगवतो चिदात्मनः ही अरूपस्य, ये जो रूप बताए गए हैं यहाँ पे अभी संक्षिप्त में, ये अरूपस्य चिदात्मनः है। यानी अरूपस्य मतलब कल चर्चा किया था हमने कि ये भौतिक रूप नहीं है, इसमें किसी भी भौतिक प्रकार के गुणों का समावेश नहीं है। ये चिदात्मना है, यानी ये आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह है। और लेकिन है रूपम, एतद रूपम। तो इसलिए जो पहले लाइन में शब्द आया है एतद रूपम, ये सूचित करता है कि जो दूसरे लाइन में जो अरूपस्य आया है उसका मतलब निराकार नहीं। अगर निराकार होता तो एतद रूपम क्यों बोला जाता? तो इसका मतलब अरूपस्य मतलब भौतिक रूप नहीं। तो ये सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन इसके अलावा माया माया गुणैर विरचितम महदादिभिरात्मनि, तो भगवान का एक विराट रूप का भी परिकल्पना किया जाता है, जिसमें जो उन नौ दीक्षित के लिए जरूरी है, जो डायरेक्ट भगवान के दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं जान सकते, तो उनके उनके लाभ के लिए ये विराट रूप को प्रेजेंट किया गया है, जो सेकंड कैंटो में और विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अब आज के श्लोक में आगे वर्णन कर रहे हैं। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरिदृष्टत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। Clouds and dust are carried by the air, but less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conception on the spirit soul self. ये बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो कम बुद्धिमान होते हैं, लेस इंटेलिजेंट, आरोपितम अबुद्धि भी, बाय द लेस इंटेलिजेंट पर्सन। अबुद्धि भी, आरोपितम मतलब वो ऐसी धारणा को आरोपित कर देते हैं। कैसी? यथा नभसि मेघा ओघ। यथा नभसि मेघ ओघ, मेघ होगा मतलब मास ऑफ क्लाउड्स, बादलों का समूह। जिस प्रकार से नभसि मतलब स्काई, आकाश में जब बादलों के समूह आ जाते हैं, और जिस प्रकार से रेणुर्वा पार्थिवो अनिले, जिस प्रकार से डस्ट, रेणु मतलब डस्ट, जो गंदगी है, धूल डस्ट है, वो अनिले वायु में उपस्थित हो जाता है। एवं दृष्टरि दृष्टत्वम, इस प्रकार से जो व्यक्ति देखते हैं, आरोपितम अबुद्धि भी, यानी जो सोचते हैं कि अ, बादलों के उपस्थिति के कारण आकाश जो है वो बादलमय हो चुका है, आकाश स्पष्ट नहीं दिखता है। यानी बादलों के कारण आकाश भद्दा दिखने लगता है, बादलमय हो जाता है। और जिस प्रकार से वायु में डस्ट, धूल डस्ट होने के कारण लोग सोचते हैं कि जो वायु है वो गंदी हो गई है,
वायु प्रदूषण के नाम से जिसको जाना जाता है, वायु प्रदूषण। तो भागवत में यहाँ पे सुख गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कम बुद्धिमान है। क्यों कम बुद्धिमान है? क्योंकि कभी भी जो एयर, जो डस्ट है, धूल डस्ट है, वो वायु के साथ मिक्स नहीं हो सकता है। वायु में टेम्परेरी वो उपस्थित है, लेकिन वायु के साथ मिक्सिंग नहीं हुआ है। उसी प्रकार से बादल, कितने भी घने बादल हो, तो कभी भी आकाश में मिक्स नहीं होते। आकाश अपना अस्तित्व अलग से बना के रखता है, वायु अपना अस्तित्व अलग से बना के रखता है। भले ही कितना भी धूल डस्ट हो जाए, वायु कभी प्रदूषित नहीं होती। वही धूल डस्ट कुछ समय अंतराल बाद जब नीचे आके पृथ्वी में सेटल हो जाते हैं, तो एयर, जो वायु होती है, वो स्वच्छ हो जाती है। इससे पता चलता है वायु दूषित नहीं हुई है, वायु के ऊपर बाहरी कवरिंग के रूप में कुछ समय के लिए धूल डस्ट आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, आत्मा के ऊपर ये शरीर का कवरिंग, शरीर मन बुद्धि का कवरिंग होने पे वो अपने आप को, आत्मा को शरीर का और मन बुद्धि का समझने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा कभी भी, ये जो भौतिक आवरण है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इसके कारण दूषित नहीं होता है, इससे प्रभावित नहीं होता है। और यही कारण है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं, इस प्रकार से आत्मा को शरीर मन और बुद्धि समझने लग जाते हैं और उसी के स्तर पर कार्य करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं इस बात को भली भांति कि कितनी भी मात्रा में कैसा भी शरीर हो किसी के पास, कैसा भी मानसिकता हो, मन हो, और कैसा भी बुद्धि हो, लेकिन वो केवल भौतिक आवरण है। आत्मा उससे अप्रभावित होती है। इसीलिए गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं, सुनी चैव स्वपाकेशा पंडिता समदर्शिनी। तो शुरुआत कैसे होता है? सुनी, पंडिता समदर्शिना श्लोक भगवान बताते हैं। शुरुआत का लाइन मुझे भूल गए। सुनी चैव स्वपाकेशा पंडिता समदर्शिना, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो पंडित होते हैं, असली बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पंडित मतलब बुद्धिमान, जिसके पास ज्ञान, विद्वान है, तो वो जो अलग अलग प्रकार के लोग इस संसार में दिखते हैं, किसी के पास हाथी का शरीर है, किसी के पास मनुष्य का शरीर है, मनुष्य में भी कोई बुद्धिमान है, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मणे कभी हस्ति भी, और कोई जो है चंडाल है, कोई कुत्ता है, कोई जानवर है, कोई पशु पक्षी है, कोई पेड़ पौधे हैं, कोई चींटी है। अलग अलग आत्मा अलग अलग प्रकार के शरीर में है। लेकिन जो असली पंडित या बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो उस शरीर के कारण उस आत्मा को जो है संबंधित नहीं देखते हैं। वो जानते हैं कि उसी प्रकार से है जैसे वायु में धूल डस्ट कहीं पे मिल गया है तो वो वायु अलग दिखता है, और कहीं पे सुगंधित पुष्प के संपर्क में वायु है तो वो सुगंधित रहता है, और कहीं पे गंदी जगह में जाता है तो उसको दुर्गंधित वायु हो जाती है। लेकिन वायु जो है अप्रभावित है। वही वायु सुगंधित स्थान से निकलेगा तो सुगंधित लगता है, दुर्गंध स्थान से निकलता दुर्गंध लगता है, और जब वो सारे स्थानों को क्रॉस करके और आगे चला जाता है तो अपना अलग से अस्तित्व स्वच्छ रूप में बना के रखता है, अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार से आत्मा अप्रभावित रहती है, और इसको जो व्यक्ति जानते हैं, वो किसी भी प्रकार के जो जीवात्माएं हैं उनको कष्ट नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि अंश जो भगवान का जो अंश है इन सब में विद्यमान है। हालांकि वो जो व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है, वो अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं से अलग अलग प्रकार का रखना होता है। क्योंकि हम जब तक उस जीवात्मा के अंदर भौतिक आवरण है, तो भौतिक आवरण का प्रभाव रहेगा। लेकिन आत्मा स्वच्छ है, इसलिए अंदर से वो व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग रखता है आत्मा को। आत्मा के उद्धार के लिए उस पर्टिकुलर शरीर में रहते हुए कैसे उसका सेवा किया जा सकता है, उस प्रकार से सेवा अर्पण करता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। इसको बोलते हैं समदर्शन। तो इस श्लोक में वही चीजें आप सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट है वो वास्तव में भौतिक जगत के आवरण को महत्व दे करके भौतिकतावाद को आरोपित कर देते हैं, जीवात्मा में भी और भगवान में। न केवल जीवात्मा में, आत्मा में तो करते ही हैं, लेकिन भगवान भी जो कि सच्चिदानंद विग्रह लेकर आते हैं, उनका विग्रह, उनका शरीर सच्चिदानंद है, दिव्य है, उनके गुण और लीलाएं भी दिव्य हैं। तो अलग अलग प्रकार से जब इस संसार में रह करके, भौतिक जगत में रह करके लीलाएं करते हैं, तो जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो जिनका खुद का भौतिक आवरण है, मन बुद्धि का जो कलमश से भरा हुआ मन बुद्धि का आवरण होता है, तो उस कलमश से भरे हुए मन बुद्धि के पर्दे में जब वो भगवान को देखते हैं तो उनको भगवान के ऊपर भी वो कलमश दिखाई देता है।
जो व्यक्ति के, जैसे आप कोई व्यक्ति है, अगर ग्रीन कलर का, हरे रंग का चश्मा लगाएगा तो उसको हर चीज हरा हरा दिखेगा। पीले रंग का चश्मा लगाएगा तो हर चीज पीला पीला दिखेगा। नीले रंग का चश्मा लगाएगा तो हर चीज नीला नीला दिखेगा। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मन, क्योंकि हम देखते हैं किसके थ्रू, मन और बुद्धि के थ्रू देखते हैं। मन और बुद्धि के पर्दे से होकर निकलता है। इस संसार से हम जो भी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, तो ये सब फाइनली जाकर के मन और बुद्धि में इसका प्रोसेसिंग होता है। और जिसका मन बुद्धि जिस प्रकार से दूषित है, उस प्रकार से जिस वस्तु को देखता है तो उसमें भी वही दोषारोपण कर देता है। तो भगवान में भी उसी प्रकार का दोषारोपण व्यक्ति करता है, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं है, वो दिव्य स्थिति में है। जैसे सूरज होता है, तो सूरज जब बादल नहीं है, पूरा स्वच्छ है, तो पूरी तरह से दीप्तिमान दिखता है, पूरी तरह से हाँ, स्वच्छ दिखता है, बहुत ही तेजमय दिखता है। लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज में क्या हो गया है, कवरिंग हो गया है, सूरज बादल में ढक गया है, या सूरज में गंदगी हो गई है, अच्छे से प्रकाश नहीं दे रहा है। लेकिन सूरज जो है बादलों के कारण अप्रभावित है, बादल से कभी प्रभावित नहीं होता है सूरज। सूरज एज इट इज, जैसे पहले था वैसे अभी भी। तो जो बादल हैं वो सूरज को नहीं ढकते हैं, बादल सूरज को गंदा नहीं बनाते हैं, बादल हमारे आंखों के ऊपर जो है पर्दा लगा देते हैं। तो बादलों के कारण हमारे आंखें जो है सूरज के असली स्वरूप को नहीं देख पाती। उसी प्रकार से जिन व्यक्ति का हृदय, जिनका मन बुद्धि में भौतिक कलमश होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये अनर्थ होते हैं, गंदगी होती है जिनके मन में बुद्धि में, तो वो जब उन गंदे मन से, अनर्थ से भरे हुए मन और बुद्धि के द्वारा भगवान को देखते हैं, कि भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो उसी प्रकार से कलमश वाली दृष्टिकोण को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोगों को कम बुद्धिमान बोले। इसीलिए शास्त्रों का ये निष्कर्ष आदेश है कि जो भी व्यक्ति वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं कि भगवान वास्तव में है क्या, भगवान अलग अलग प्रकार के लीला तो की है, लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, तत्वतः जिसको बोलते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः, कि जो तत्व के साथ मुझे जानता है, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और इसको तत्व के साथ जानता है, तत्व के साथ मतलब वास्तविकता के साथ, परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है भगवान की इन लीलाओं को, तो वही वास्तव में दिव्य स्थिति में आ सकता है। तो अगर कोई भगवान को वास्तविक रूप में जानना चाहता है तो अपने आंखों के द्वारा देख करके या अपने मन और बुद्धि के द्वारा निष्कर्ष निकाल के नहीं जान सकता है, क्योंकि उसमें फिर वही, जैसे अपने आंखों के सामने बादल है तो हम सूर्य को भली भांति नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से तो भगवान को समझने का एक ही तरीका है कि प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक जो आचार्य हैं, जो शास्त्र हैं, उन्होंने भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का, भगवान ने जो भी कार्य किया, भगवान का जो भी सुंदरता है, भगवान की जो भी लीलाएं हैं, भगवान की जो भी गुण हैं, तो उन्होंने जो निष्कर्ष दिया है हमको शास्त्रों के माध्यम से, उस निष्कर्ष को श्रवण करके हमको स्वीकार करना होता है, तभी हम वास्तव में भगवान के असली दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं, अन्यथा हम जान नहीं सकते। नहीं तो वही भौतिकतावाद का हम जो है आरोपण कर देंगे भगवान के ऊपर भी, कि भगवान भी ऐसे हैं, भगवान भी क्रोध करते हैं, भगवान भी क्रोधित होते हैं, यानी भगवान भी तमोगुण के प्रभाव में आते हैं, भगवान भी इतने सारे रानियों के साथ विवाह किए, यानी भगवान भी कामुक हो जाते हैं, भगवान भी रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो हमारे हृदय में कलमश है, वही हम रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंबित करके भगवान के ऊपर देखेंगे। और इस प्रकार से अगर कोई भगवान को के बारे में कितना श्रवण भी कर ले, भगवान के बारे में कितना देख ले, पढ़ ले इन लीलाओं को, तो भी वो भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक धारणा, विचार धारणा के वशीभूत होकर के भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे सूर्य तो दिन में है, सूर्य तो ऊपर है आकाश में, लेकिन जो व्यक्ति बादलों में घिरा हुआ है, तो वो सूर्य का उसी प्रकार, सूर्य का जैसे कोई रात्रि में है तो नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके पास सूर्य की किरणें नहीं आएगी, उष्मा और रोशनी उसको प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार से भगवान को भी अगर हमारे कलमश से भरे हुए मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं, तो वो बादल रूपी, ये जो कलमश अनर्थ रूपी जो बादल है, इसके कारण हम भगवान कृष्ण जो कि पूरी तरह से सूर्य के समान है, तो उनके द्वारा जो पूर्ण हम लाभ नहीं उठा पाए। हालांकि एक कुछ तो लाभ मिलेगा ही,
जिस प्रकार से सूर्य कोई कितना भी बादल के संपर्क में हो, बादल के अंदर हो, लेकिन फिर भी सूर्य को पूरी तरह से देख नहीं पाएगा और रोशनी और उष्मा नहीं प्राप्त कर पाएगा, लेकिन कम से कम ये है कि वो उजाला का, थोड़ा उजाला का अनुभव कर लेगा। उसको बोलते हैं सूर्य का आभास। तो इसी प्रकार से जो भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं लीलाएं, यानी भक्त से नहीं सुनते हैं, अपने मन से ही या तो भगवान की लीलाओं को केवल पढ़ते हैं या सुनते हैं और उसको भौतिक तरीके से समझ लेते हैं, भौतिक आरोपण करके। तो उसी प्रकार से वो वास्तविक रूप में भगवान को साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, भगवान को वास्तविक रूप में भगवान को नहीं श्रवण कर पाते हैं, बट उनका आभास मात्र उनको मिल जाता है। और वो आभास से उनको इस भौतिक संसार में जो है पुण्य मिलता है, सुकृति मिलती है, उसके बल पे ऐश्वर्य है, स्वर्ग है, ये सब इत्यादि वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस आभास को करने मात्र से कोई भी व्यक्ति वास्तव में शुद्ध रूप में भगवान के वास्तव तत्व को नहीं समझ सकता और इस अपने आप को भौतिक जगत के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। इसको नामाभास बोला जाता है। ये है नामाभास, यानी वास्तविक नाम के संपर्क में नहीं आया है, लेकिन नाम इतना शक्तिशाली है, इतना तेजमय है, इतना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति है कि कल्मश होते हुए भी वो अपना कुछ प्रभाव, प्रतिबिंबित प्रभाव, रिफ्लेक्शन, जैसे सूर्य बादलों के नीचे व्यक्ति है तो डायरेक्ट रोशनी नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं और से सूर्य का जो अ, रोशनी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, प्रतिबिंब आ करके रिफ्लेक्शन के कारण उसको उजाला मिल जा रहा है, उसी को आभास बोला जाता है। तो यही आभास है। तो अब इस बादलों, कल्मश रूपी बादलों से अपने आप को व्यक्ति कैसे मुक्त कैसे कर सकता है? इसका सबसे सरल उपाय यही है कि प्रामाणिक स्रोत से जब वो श्रवण करेगा, और जब श्रवण करेगा तो ये जो कल्मश है, जिसको अनर्थ भी बोलते हैं और अज्ञानता भी बोलते हैं, तो अज्ञानता और अनर्थ, ये दो बादल रूपी ये बादल हैं जो हमारे और सूर्य के बीच में, कृष्ण रूपी सूर्य, कृष्ण नाम रूपी सूर्य के बीच में आते हैं। तो इस भगवान के भक्तों के माध्यम से जब निरंतर कोई श्रवण करता है भगवान की कथा को, तो उसके माध्यम से यह अज्ञानता नष्ट हो जाती है और अनर्थ नष्ट होते हैं जब वो भगवान के भक्तों का संग में रह करके भक्तों के आदेशानुसार सेवा में लगता है और जो नियम बताए जाते हैं, जैसे 4 नियम बताए गए, उसका वो पालन करता है और भगवान के नाम का जप करता है भक्तों के मार्गदर्शन में रहते हुए, तो धीरे धीरे ये अनर्थ रूपी बादल भी नष्ट हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति, ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज इसको बोलते हैं। अनर्थ निवृत्ति मतलब कि ये जो बादल हैं, ये बादल अभी छटना प्रारंभ हो रहे हैं, धीरे 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 बादल उसके सामने से हट रहे हैं। तो जितनी मात्रा में ये अनर्थ और अज्ञानता रूपी बादल हटते जाएंगे, उतनी ही मात्रा में वो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश है और उष्मा है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। उतनी मात्रा में धीरे धीरे वो सूर्य के आभास से अपने आप को मुक्त करके डायरेक्ट सूर्य की किरणों को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से ये अनर्थ रूपी, अनर्थ और अज्ञानता रूपी जो बादल है, भगवान के साधना भक्ति करने से, साधना भक्ति का मतलब है कि किसी प्रमाणिक वैष्णव के मार्गदर्शन में रहते हुए, भगवान के बारे में कथा श्रवण करते हुए निरंतर और नाम जप करते करते जब अनर्थ निवृत्ति, ये इसको साधना बोलते हैं, तो अनर्थ निवृत्ति, इस प्रकार के जो अनर्थ रूपी बादल हैं छटना प्रारंभ हो जाते हैं, तो व्यक्ति के हृदय में फिर वास्तविक जो भगवान का नाम है वो प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है, उसी को शुद्ध नाम बोलते हैं। और जब पूरी तरह से बादल पूरे छट जाते हैं, क्लियर हो जाता है, पूरा जो आकाश है वो साफ हो जाता है, तो हमारे नेत्र और सूर्य के बीच में, हमारे शरीर, हमारे और सूर्य के बीच में कोई कलमश, कोई बादल नहीं है, तो डायरेक्ट सूर्य का जो रोशनी है, उष्मा है, व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से ये अज्ञानता और अनर्थ रूपी ये जो बादल जब हट जाते हैं किसी के चित्त से, चेतना से, मन, मन और बुद्धि, चेतना मतलब मन और बुद्धि दोनों से, तो मन बुद्धि से जब ये अनर्थ और अज्ञानता रूपी बादल नष्ट हो जाते हैं, तब वो भगवान का जो दिव्य नाम है, हरि नाम, उस वक्त उसके वास्तविक रूप में उसके मन में, उसके हृदय में प्रवेश करता है और वो वास्तविक जो फल है उसका प्राप्त कर पाता है। वास्तविक फल क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना। जैसे सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में आने का वास्तविक फल क्या है कि उसके शरीर में उष्मा प्राप्त हो जाएगी, उष्मा और रोशनी को वो प्राप्त कर सकता है, तेज को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान के नाम के वास्तविक संपर्क में आने से व्यक्ति तुरंत जो है भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लेगा और उस वक्त जो इस संसार के, भौतिक संसार की आसक्ति है अपने आप नष्ट हो जाएगी।
जैसे सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में आने से जैसे ही रोशनी और ऊष्मा मिली, तो अगर उसके शरीर में जैसे कोई कपड़ा पहना है तो गीला कपड़ा है, तो अपने आप वो जो पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा, वाष्पित होके नष्ट हो जाएगा, और पूरा जो है उसको ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से ये जो संसार, भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति रूपी ये जो गीलापन है, ये नाम रूपी सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में आने से ये सब इवापोरेट हो जाते हैं, यानी भौतिक इच्छाएं जितनी भी हैं जिसके हृदय में, वो सब की सब वाष्पित होकर उड़ जाती, नष्ट हो जाती, और वो भक्त फिर शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इस श्लोक में ये शिक्षा दे रहे हैं सुखदेव स्वामी कि जो ओनली जो कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही भौतिक रूप से आरोपण करते हैं भगवान और आत्मा के ऊपर। तो ऐसे लोगों के लिए ये विराट रूप का कल्पना करके उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। It is further confirmed herein that with our material eyes and senses we cannot see the Lord, who is all spirit. We cannot even detect the spiritual spark which exists within the material body of the living being. We look to the outward covering of the body or subtle mind of the living being, but we cannot see the spiritual spark within the body. So we have to accept the living being's presence by the presence of his gross body. Similarly, those who want to see the Lord with their present material eyes or with the material senses are advised to meditate on the gigantic external feature called the Virat. For instance, when a particular gentleman goes in his car, which can be seen very easily, we identify the car with the man within the car. When the president goes out in his particular car, we say there is the president. For the time being, we identify the car with the president. Similarly, less intelligent men who want to see God immediately without necessary qualification are shown first the gigantic material cosmos as the form of the Lord. Although the Lord is within and without, the clouds in the sky, the blue of the sky are better appreciated in this connection. Although the bluish tint of the sky and the sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue, but that is a general conception for the layman only. तो यहाँ पे ऐसे लोग जो भौतिक चेतना से प्रभावित हैं, हम सब भौतिक चेतना में हैं, भौतिक चेतना से प्रभावित जो लोग हैं वो आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को नहीं समझ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आत्मा को भी नहीं देख सकते, परमात्मा भगवान को भी नहीं देख सकते। इसलिए उनको आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए ये भौतिक विराट रूप का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है भागवत में या अन्य ग्रंथों में भी, ताकि विराट रूप के कॉन्सेप्ट के माध्यम से कम ये परसीव कर सके, समझ सके कि हाँ भगवान है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार से जो देश का कोई प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट होता है, तो उसको कोई भी साधारण व्यक्ति डायरेक्ट नहीं देख सकता है, लेकिन उसकी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उसकी कार जब जाती है तो कार के अंदर प्रधानमंत्री बैठा है उसको नहीं देख सकते, लेकिन कार जा रही है तो कार के माध्यम से ये हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनकी कार दिख रही है, तो कार के माध्यम से व्यक्ति अप्रिशिएट कर सकता है कि हाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो लोग बहुत इच्छुक हैं बिना नेसेसरी क्वालिफिकेशन, यानी आवश्यक जो योग्यताएं हैं उसके बिना जो व्यक्ति भगवान को देखने का इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए कि भगवान हैं, भगवान कैसे सृष्टि को चला रहे हैं, उनके लिए ये विराट रूप का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो भौतिक ब्रह्मांड है, कॉस्मॉस है, ये भौतिक ब्रह्मांड जो है भगवान का विराट रूप। तो जो देखना चाहते हैं कि भगवान है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, दिखाओ, उनके लिए, क्योंकि वो कम बुद्धिमान है, अभी हृदय शुद्ध नहीं है, तो इसलिए भगवान का जो दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है वो उनके हृदय में मैनिफेस्ट नहीं हो, प्रकट नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए गीता में भी भागवत में भी भगवान अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं, जो कि सही है, लेकिन वो भगवान का वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, वो भौतिक स्वरूप है, भौतिक ब्रह्मांड के रूप है। उससे बस ये पता चल सकता है कि हाँ भगवान है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की कार अगर चल रही है तो इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री उस कार में हैं और जा रहे हैं। उसी प्रकार से ये तो जो देखना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति आया रिपोर्टर और चैलेंज कर रहा था कि स्वामी जी, इफ गॉड इज देयर कैन यू शो मी गॉड, अगर भगवान है तो क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? प्रभुपाद जी बोले कि
तो भगवान देख सकते हैं आप, इसमें क्या डिफिकल्टी है? हाँ, तो उसने पूछा क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी बोले मैंने क्या, आप भी देखते हैं भगवान को, आप 24 घंटे भगवान को देखते हैं, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते हैं, बस यही अंतर है। तो प्रभु पूछा कैसे? प्रभुपाद जी बोले डोंट यू सी सन, डोंट यू सी मून, क्या आप सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखते? तो सूर्य चंद्रमा क्या है? भगवान बोलते हैं यक्ष चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं, तो अगर आपने सूर्य चंद्र को देखा तो भगवान की आंखों को आपने देखा, भगवान को देखा आपने। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान को नहीं देखा? भगवान को देखा है ना? पानी हर कोई पीता है, भगवान बोलते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। पानी पीने से हमको जो प्यास बुझती है, तो प्यास बुझाने की जो जो टेस्ट रस है, पानी के अंदर रस है, तो वो जो रस है वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में रसो हम अपसु कौन्तेय, कि मैं पानी या कोई भी लिक्विड है, जूस है, पानी है, उसका जो टेस्ट हो वो मैं हूँ। इस प्रकार से हर कोई भगवान के ये विराट रूप, भगवान का जो भौतिक स्वरूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, तो हर कोई उस उसके संपर्क में तो है ही है। उस माध्यम से वो भगवान को धीरे धीरे कॉन्सीव करना प्रारंभ कर देता है, समझना प्रारंभ कर देता है। और जैसे जैसे वो फिर आगे बढ़ता है, भक्ति मार्ग में जुड़ता है और भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रॉपर तरीके से श्रवण करता है, तो उसकी अज्ञानता और अनर्थ नष्ट होते हैं, तो भगवान के दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप को भी एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये इस तो इस प्रकार से आज के श्लोक में सूर्य गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट, जो भौतिकतावाद में फंसे लोग हैं, वो कैसे भगवान के दिव्य स्वरूप को धीरे धीरे क्रमशः एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।